हेलो बच्चों। मैं ए के दुबे आप सबका अपने हिंदी चैनल ए के दुबे लैंग्वेज एंड मोटिवेशन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आईसीएसई बोर्ड परीक्षा बिल्कुल निकट है। अब तो बिल्कुल चालू भी हो चुकी है। उसी से संबंधित कुछ प्रश्न बच्चों के मेरे पास आए हैं और उनका ये मानना है, ज़्यादातर बच्चों का जिनका मेल आया है या फिर जिन्होंने कमेंट करके मेरे बॉक्स में बताया है, उनका ये मानना है कि संदेह कहानी जो प्रेमचंद जी द्वारा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, उस कहानी में उनको तकलीफ हो रही है। उनका कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, विषय ठीक से समझ में नहीं आता है और किस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे, तो उन प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जाए। क्योंकि विषय थोड़ा सा निश्चित रूप से दार्शनिक बैकग्राउंड पर, फिलोसफिकल बैकग्राउंड पर बेस्ड है ये, इसलिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है। आज मैं यही कोशिश करूंगा कि ये लेसन आपको इतनी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि कहानी कहीं फ्लैशबैक में चलती है, कहीं करंट में चलती है, कहीं अजम्पशन में चलती है। तो उन सारी चीज़ों को जोड़ करके कहानी को एक सीधी और सरल रेखा में बताने की मैं आज कोशिश करूंगा। आशा है आप अपने बोर्ड परीक्षा के लिए इसे उपयोग कर सकेंगे। और एक बात ख्याल रखना, वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में 10 प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में एक्सपेक्टेड हैं, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते, यह लेसन अगर यह पार्ट बोर्ड परीक्षा में पूछा गया तो इस पर कौन कौन से प्रश्न होंगे, उनकी जो संभावना है वो लगभग 10 है और वो 10 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। और उन 10 प्रश्नों के उत्तर आप मेरे इस लेसन के बारे में बताए गए विषय से आप रिलेट कर सकते हैं। यहीं से आप सारे के सारे आंसर लिख सकते हैं। अर्थात मैं ये लेसन में जो कुछ भी बताने जा रहा हूं वो उन सारे 10 प्रश्नों का उत्तर निहित होगा, इसलिए ध्यान से सुनना। संदेह एक ऐसी कहानी है जिसके शीर्षक से ही आपको ये समझ में आ रहा होगा कि डाउट, शक, सुबह, और दुनिया कहती है कि संदेह एक ऐसा मनोभाव है जिस पर अगर आपने भरोसा कर लिया। संदेह सिर्फ और सिर्फ एक मनोभाव है, लेकिन अगर आपने भरोसा किया तो सच मानिए आप अपने जीवन की खुशियों में आग लगा सकते हैं। इसलिए संदेह जरूर करना चाहिए, लेकिन संदेह के आधार पर किसी भी प्रकार के किसी फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए जब तक कोई आपके पास मजबूत साक्ष्य न हो, प्रमाण न हो, आपके पास प्रूफ न हो। मैं कहानी पर सीधा आता हूं। रामनिहाल नाम का एक व्यक्ति है जो बचपन से ही अनाथ है। जब से उसमें होश संभाला, उसने ये पाया कि उसके माता पिता नहीं हैं। उसके पास थोड़ा सा सामान था। उस सामान को वो अपने पीठ पर टट्टू की तरह लाद करके, एक टट्टू शब्द है, ध्यान रखना, टट्टू होता है पोनी, गधे और घोड़े के बीच की एक प्रजाति होती है जिसे खच्चर कहते हैं, और खच्चर सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और पुराने जमाने में एक घुमंतु जाति होती थी जो उसे अंग्रेजी में जिप्सी कहते हैं, बंजारा भी हिंदी में कहते हैं। उन लोगों का कोई स्थायी निवास नहीं होता, एक जगह नहीं रहते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, महीने 2 महीने 4 महीने के लिए अपना टेंट वेंट लगा करके एक अस्थायी बस्ती बसा कर रहते थे। फिर जैसे ही परिस्थितियां बदलती, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, उनका कोई स्थायी निवास नहीं होता था। वो कहना चाहता है कि मेरी हालत ऐसी ही थी। विरासत में मैंने माता पिता से जो थोड़े से सामान उसको मिले थे, वो एक ट्रंक में, एक बॉक्स में उसका सामान था, और वही सामान लेकर के भारत के अलग अलग नगरों में वो घूम रहा था। सवाल उठता है कि घूम क्यों रहा था? अति महत्वाकांक्षी नौजवान है रामनिहाल। महत्वाकांक्षी माने एम्बिशियस, कुछ बड़ा जीवन में करना चाहता है। वो चाहता है कि एक झटके में वो कुछ ऐसा कर दे कि फिर जीवन में कुछ करने को रह न जाए, बस जीवन को आनंद से, आराम से जीवन को एंजॉय करे वो। लेकिन वो कहता है कि मेरी ये महत्वाकांक्षा मृग मरीचिका साबित हुई। मृग मरीचिका का मतलब होता है जैसे डेजर्ट में जब हिरन भागता है तो उसको थोड़ी दूर पर पानी नजर आता है, लेकिन आप सब समझते हो मिराज है, पानी वहां होता नहीं। पानी का सिर्फ और सिर्फ एक एहसास मात्र होता है वहां पे। वो कहता है कि मुझे भी मेरी सफलता का केवल एहसास होता था। मुझे लगता था कि मैंने ये जो काम किया, अब बस पूरा हुआ, अब बस पूरा हुआ, अब बस पूरा हुआ, लेकिन ऐसा कभी पूरा हुआ नहीं, और उसे हर बार फिर से नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है। एक बात और वो कहता है कि इंसान जब जरूरत से ज्यादा समझदार हो जाता है, समझदार नहीं, जरूरत से ज्यादा चालाक होता है, वो जब सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर लूंगा, तो ईश्वर की कृपा उस पर से हट जाती है।
कहता है, मैं अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता था, बड़ा प्रयास करता था, बड़ी कोशिश करता था। मुझे लगता है कि मैं सारा काम अपने लिए कर लूँगा और शायद यही एक कारण है कि ईश्वर ने मुझे हमेशा अकेला छोड़ दिया। ठीक है, जब तुम कर सकते हो तो मेरी कृपा की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ईश्वरी कृपा नहीं मिली। और आप सब लोग ये बात ध्यान में रख लो कि अगर परमात्मा कहीं है, अगर कोई दिव्य शक्ति, ईश्वरीय शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, तो निश्चित रूप से उसका कोई न कोई उद्देश्य है और हमसे भी वो कोई काम कराना चाहती है। तो काम को करके आप निरपेक्ष भाव से मुक्त हो जाइए। कोई भी, जैसे बोर्ड परीक्षा आपकी चल रही है ना, तो जितना बेहतर हो सके उतनी बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, परीक्षा दीजिए, लेकिन परीक्षा के परिणाम से अपने आप को डिटैच कर लीजिए। यही ईश्वर चाहता है, क्योंकि इसके आगे का काम ईश्वरीय हो जाता है। हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आए, ये हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सारे पैरामीटर इस पर काम करते हैं। हमारे कुछ प्रारब्ध काम करते हैं, दूसरे ऑब्स्टिकल्स काम करते हैं, हमारे कर्मों का कब कौन सा फल आने वाला है वो सब काम करता है। हमारे हाथ में सिर्फ हमारी तैयारी है। बेहतर तैयारी करके काम कर दीजिए, उसके बाद मुक्त हो जाइए और फिर जो भी परीक्षा परिणाम आए, जो भी फल आए, उसको प्रसाद समझ कर स्वीकार कर दीजिए। ये होता है ईश्वर पर पूरी आस्था के साथ आगे बढ़ना जीवन में। राम निहाल यही कहना चाहता है कि ईश्वर पर इस प्रकार की मेरी आस्था नहीं थी, इसलिए ईश्वर की कृपा भी मुझे कभी नहीं मिली। ये बात आपको समझ में आ गई, बड़ा महत्वपूर्ण है ये चीज। और एक और फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, जब वो कहता है कि भगवान बुद्ध की मूर्ति से उसकी तुलना, कहते हैं घर में शुरू के पाठ में आप पढ़ोगे, कहते हैं कि फिर उस कमरे में दो मूर्ति हैं, एक बुद्ध की मूर्ति और एक रामनिहाल की मूर्ति। कहते हैं कि बुद्ध की मूर्ति पर सूरज की प्रकाश की पड़ रहा था, सूरज की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन बुद्ध की मूर्ति दिव्य थी और अच्छी चमक आ रही थी और अधिक मुस्कुराहट आ रही थी उस मूर्ति पर। जबकि रामनिहाल पर बाहर का जो प्रेशर आ रहा था, बाहर का जो दुख आ रहा था, उसे रामनिहाल बेहाल था और रो रहा था। कहने का मतलब है कि संसार में रहते हुए आपको बाहर की परिस्थितियों से डिटैच होना पड़ेगा। बाहर की परिस्थितियों का प्रभाव आप पर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका प्रभाव बाहर की परिस्थितियों पर होना चाहिए। ये एक प्रकार की साधना है। इसीलिए भगवान बुद्ध और महावीर या फिर आप विवेकानंद जैसे दिव्य पुरुषों की मूर्ति हम अपने, उनकी चित्र हम अपने घर में रखते हैं, ताकि उनको देख करके हम मोटिवेट हो सकें कि जीवन की परिस्थितियों का किस प्रकार से हमें सामना करना चाहिए। न कि इसलिए हम मूर्ति रख लेते हैं कि मूर्ति रहेगी तो हमें वेल विशेस आते रहेंगे, हमें ब्लेसिंग्स मिलती रहें। ऐसा कुछ नहीं होता। उन मूर्तियों से जो अंतः प्रेरणा मिलती है कि जीवन की परिस्थितियों का सामना हम किस प्रकार, भगवान राम की जैसे हम, कृष्ण की हम पूजा करते हैं, तो पूजा करने के पीछे का भाव ये है कि उनके लेजेंड्स को याद करें और उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार मुश्किलों का सामना किया, निडर होकर के, निस्वार्थ होकर के। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आई हुई परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, न कि बस उनकी पूजा करते रहना चाहिए। ये भाव पहले पद में है, बहुत कठिन बच्चे को बताते, शायद इसी के लिए कठिन हो गया है। लेकिन कहानी को आप ऐसा समझो कि राम निहाल बचपन से किस प्रकार का है और किस प्रकार उसकी यात्रा है। ऐसे ही यात्रा से भटकते भटकते वो पटना पहुंच गया। पटना में एक ब्रजकिशोर नाम का आदमी था जिसके यहाँ वो नौकरी कर रहा था। ब्रजकिशोर के यहाँ नौकरी करते समय उसकी एक दिनचर्या थी कि दिन भर वो नौकरी करता और शाम को अकेला था। तो फिर ऑफिस से निकल करके वो गंगा नदी के किनारे, दशाश्वमेध घाट वगैरह था वहां पे, वहां घाट के किनारे, गंगा नदी के किनारे, आध्यात्मिक आदमी भी था, लेकिन ईश्वर पर बहुत ज्यादा उसको भरोसा नहीं, ध्यान रखना। लेकिन प्रकृति से, प्राकृतिक शक्तियों से उसे बड़ा प्रेम था, तो नदी के किनारे वो घूमने के लिए निकल जाता था, मन बहल जाता था उसका। एक दिन ऐसे ही घूमने जा रहा था तो ब्रजकिशोर ने कहा कि उसके घर पे मेहमान आए हुए हैं, एक हस्बैंड एंड वाइफ, मोहन बाबू और उनकी पत्नी मनोरमा। उसने कहा कि इन्हें भी वो अपने साथ गंगा नदी की तट पर सैर के लिए लेके चला जाए। और उस सैर के लिए उसने एक नाव में सैर करनी थी। बजरा एक शब्द आएगा, बजरा माने होता है बड़ी नाव, तो बड़ी नाव का अरेंज किया था ब्रजकिशोर ने, कहा इसी से तुम लोग घूमने चले जाना। वो लोग घूमने वहां पर चले गए और नाव पर जाते समय कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि जो महिला थी वो ऐसी सरला थी, ऐसी उदार विचार की थी, ऐसे खुले मन की थी कि शायद उसको किन्हीं इंडिकेशन से, किन्हीं परिस्थितियों से या ब्रजकिशोर के कहने से या कैसे उसे ये पता चला कि राम निहाल एक सज्जन व्यक्ति है। उसने अपनी परिस्थितियां राम निहाल से बतानी चाहिए। उसने बताया सबसे पहले कि मेरे पति कुछ पागल हैं और कुछ पागल बनाए जाने का प्रयास उनको किया जा रहा है, पानी का मामला है, थोड़ा सावधान रहना। वो अपनी परिस्थितियां राम निहाल को बता रही है और राम निहाल को संदेह हो रहा है कि ये महिला मेरी तरफ आकर्षित हो रही है।
ऐसे में उसके शरीर का कहीं स्पर्श होता है, कहीं वो निकट आ जाती है तो रामनिहाल को लगता है कि औरत मेरी तरफ है, और मनोरमा थी बड़ी खूबसूरत। और रामनिहाल का पहला अनुभव था, इसलिए वो बेचारे बड़े मानसिक उथल-पुथल में थे कि क्या हो रहा है। उनको लगता था कि बस ये प्रेम का मामला है, मेरी तरफ ये महिला आकर्षित हो रही है। ये संदेह था रामनिहाल का। इसी संदेह में रामनिहाल फंसा हुआ था। ध्यान रखना इस बात का। नाव में मोहन बाबू बड़े विक्षिप्त हुए। एक फिलोसफिकल प्रश्न अपनी पत्नी से उन्होंने पूछ लिया कि ये दीपदान क्या है? दीपक इतने सारे क्यों गंगा में बह रहे हैं? तो मनोरमा ने कहा कि गंगा की पूजा है, और क्या, सामान्य सी बात है। उसने कहा, नहीं मनोरमा, मेरा और तुम्हारे विचारों का यही अंतर है। गंगा में जो इतने सारे दीपक प्रवाहित किए जा रहे हैं, उसका संकेत है कि जिस प्रकार ये संसार में मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेकर के थोड़े दिन तक जिंदा रहता है और फिर समाप्त हो जाता है, लेकिन संसार तो चलता रहता है, अनंत होता है। ठीक उसी प्रकार गंगा की ये जो धारा है ये अनंत है, और दीपक उसमें थोड़ी देर तक रहता है, फिर उसका जैसे ही तेल खत्म होता है बुझ जाता है। लेकिन जिस प्रकार ये प्रकाशमान दीपक गंगा की यात्रा कर रहा है, वैसे ही इस संसार में हम नश्वर हैं, नष्ट हो जाएंगे, थोड़े दिन तक हमारी जिंदगी, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, प्रकाशवान होकर के जिए, कुछ ओजस्वी, ऊर्जावान, कुछ प्रभावशाली, कुछ समाज को देने वाला प्रकाश बन करके जिए, तेजस्वी जीवन जिए, ये वो कहता है। तो बड़ी अच्छी बात है वो। लेकिन मनोरमा से कहता है कि मेरा तुम्हारा, वहीं पर थोड़ी बातचीत होती है और मनोरमा पर वो आरोप लगाता है। कहता है कि मनोरमा, तुमने भी मेरा प्यार, मुझे स्वीकार नहीं किया, मुझे प्यार नहीं किया, निष्कपट प्यार चाहिए था। कैसा प्यार? निष्कपट, माने निस्वार्थ भाव का प्यार चाहिए था। इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्टली आरोप लगाया मनोरमा के चरित्र पर कि तुमने मुझे प्यार नहीं किया, प्यार का दिखावा किया। और सीधा सीधा वो कह देते हैं, ब्रज किशोर के साथ मिलकर के मेरे साथ षड्यंत्र में तुम भी शामिल हो। ऐसा आरोप डायरेक्ट मनोरमा बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो बिल्कुल हिल जाती है। और ये बात रामनिहाल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मनोरमा के प्रति अनुरक्ति हो गई थी उसके मन में। कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर था मनोरमा, रामनिहाल के मन में मनोरमा के लिए। इसलिए वो बार बार ये बात सोचता था कि कैसा बेवकूफ आदमी है। जबकि रामनिहाल को, तटस्थ अगर रामनिहाल होता तो उसको दिखाई देता कि बेचारा मोहन बाबू कितना प्रताड़ित है, अपनी उसकी पत्नी उसको प्यार नहीं करती, तो मोहन बाबू के प्रति सिंपैथी होनी चाहिए थी रामनिहाल की। लेकिन रामनिहाल हमेशा मनोरमा के पक्ष में ही खड़ा रहा कि मनोरमा बेचारी है, उसका पति उसके ऊपर गलत आरोप लगा रहा है। क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और मोहन बाबू ने साक्षात आरोप लगाया मनोरमा पर कि तुम ब्रजकिशोर के साथ मिलकर मेरे साथ अन्याय कर रही हो। तो उसने कहा कि मुझे जहर ला दो, संख्या ला दो, मैं बस खा करके मर जाऊं। और इसी बीच मोहन बाबू ने एक बड़ी खूबसूरत बात करी, दार्शनिक बात करी उसमें, कि मानसिक विप्लव के समय हमें किसी की सहायता की जरूरत है। ध्यान रखना बच्चों, मानसिक विप्लव, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मानसिक विप्लव का मतलब होता है फ्लड ऑफ थॉट्स। जब आपके मन में जरूरत से बहुत ज्यादा विचार आने लगते हैं, तो क्या होता है, यहां दिमाग में विचारों की बाढ़ को बर्दाश्त करना व्यक्ति के व्यक्तित्व में, व्यक्तित्व की क्षमता से परे हो जाता है। आदमी पागल हो जाता है, वहां पर कोलैप्स हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, वो हार्ट अटैक हो सकता है, मर सकता है वो। क्योंकि विचारों की जो पाइप है उसमें एक लिमिटेड थॉट्स है। कहते हैं 50 से 60,000 थॉट दिन भर में हर स्वस्थ मनुष्य के मन में आता है, सामान्य सी थॉट्स है। लेकिन जब आप किसी मामले को लेकर के परेशान होते हो, खास करके नेगेटिव विचार आपके मन में आते हैं, तो उन विचारों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में आपको किसी न किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है, जो आए आपके कंधे पर हाथ रख के बोले, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। तो जो फ्लड है, विचारों का जो बाढ़ है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, आदमी को रिलैक्स मिलता है। लेकिन अगर वल्नरेबल है, आदमी अकेला छोड़ दिया गया है, असुरक्षित छोड़ दिया गया है, तो थॉट्स बढ़ते जाते हैं। आदमी धीरे धीरे ल्यूनाटिक्स, और ल्यूनाटिक्स से फिर वो फेल ऑफ, जैसे कार्डियक अरेस्ट या फिर ब्रेन हैमरेज या कुछ भी फिजिकल बीमारी उसके सामने आ सकती है। मोहन बाबू यही कहते हैं कि मैं जब इस तरह के विचारों में फंसा तो मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं था, जबकि मैं हमेशा सबकी सहायता करता हूँ। ऐसा आरोप लगाते हैं। मनोरमा परेशान होती है, और मनोरमा की परेशानी से रामनिहाल जी परेशान होते हैं। गंगा की यात्रा बीच में ही छोड़ देते हैं, ज़्यादा दूर तक जाना था क्योंकि मोहन बाबू की तबीयत काफ़ी बिगड़ रही थी। वो लोग वापस आ जाते हैं, वापस आते हैं, और फिर मोहन बाबू किन्हीं कारणों, रामनिहाल किन्हीं कारणों से ब्रजकिशोर का काम छोड़ करके वापस चला आता है, और यहाँ से जाकर के वो श्यामा के घर पहुंचता है। श्यामा एक महत्वपूर्ण पात्र है इस कहानी की। श्यामा विधवा है, लेकिन अपने वैधव्य को बड़े
आदर के साथ जी रही है, बड़ी गरिमा के साथ जी रही है। आप जानते हो बच्चों कि भारत में विधवाओं का जो स्तर होता है, विधवाओं का जीवन बड़ा विचित्र होता है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का भोग विलास समाप्त कर दिया जाता है। दूसरी शादी नहीं होती है। उनको स्वस्थ और मर्यादित ढंग से जीवन जीने का अधिकार नहीं, रंगीन कपड़े नहीं पहन सकते, बड़े बाल नहीं लगा सकते, साज श्रृंगार नहीं कर सकते हैं, पब्लिक गैदरिंग में नहीं जा सकते हैं, कहीं किसी फंक्शन में, कहीं किसी उत्सव में वो नहीं जा सकते हैं। एकाकी, अकेला और तपस्वी जीवन हो जाता है उनका। खास करके युवावस्था में अगर कोई विधवा हो जाए तो उसके लिए जीवन बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है, बहुत बड़ी चैलेंज होती है उसके सामने कि वो कैसे अपनी जिंदगी जिए। मनोरमा विधवा है, साथ साथ बहुत प्रॉस्पेरस है, अमीर है, संपन्न है, और उसने इस प्रकार के सामाजिक नियम के आधार पर अपना वैधव्य जीवन जीना शुरू कर दिया उसने। राम निहाल उसके घर पहुंचता, उसको नौकरी मिल जाती है, रहने की जगह मिल जाती है, और राम निहाल के प्रति श्यामा जो व्यवहार था, सरल, सौम्य लेकिन आदर्श से भरा हुआ, वो राम निहाल को बहुत प्रभावित करता है। राम निहाल को मनोरमा बहुत अच्छी लगती है, श्यामा का चरित्र बहुत अच्छा लगता है। श्यामा प्रति राम निहाल के मन में आकर्षण भी पैदा हो जाता है। मन ही मन राम निहाल श्यामा को प्यार भी करने लगता है। लेकिन श्यामा जैसी आदर्श चरित्र नारी से अपने प्रेम का इजहार करने की हिम्मत नहीं होती राम निहाल के मन में। उधर श्यामा क्या कर रही है? श्यामा बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट कर लिया है, उसने गोद ले लिया है, उन बच्चों के पालन पोषण में ही व्यस्त रहती है। इतना प्यार करती है उन बच्चों को जैसे कोई भक्त अपने भगवान को प्यार करता है। उसका हृदय मंदिर बन गया है बच्चों का, और बच्चों की प्यारी प्यारी मूर्ति उसके हृदय में ऐसी बसी हुई। राम निहाल ऐसा कहते, तुम आदर्श हो। अब राम निहाल के पास बार बार मनोरमा का पत्र आता है। मनोरमा याद है, जो ब्रजकिशोर के यहाँ उसकी रिश्तेदार, जो गंगा नदी में जिसकी मुलाकात हुई थी। वो बार बार पत्र लिखती है, मनोरमा को अपने पास बुलाती है। पत्र की भाषा कुछ ऐसी होती है जिससे मनोरमा को संदेह होता है, सॉरी, राम निहाल को संदेह होता है कि मनोरमा मुझे प्यार करती है, मुझे बुला रही है अपने पास, अपने पति से खुश नहीं है, वो मेरे साथ जाना चाहती है। इसीलिए वो बहुत परेशान है। जो पत्रों का बंडल अपने बॉक्स में रखता है और अपना पेटी लेकर के निकलना है, लेकिन जाने से पहले वो रो रहा है क्योंकि दुविधा में फंसा हुआ है। जा तो रहा है मनोरमा के पास, मन उसका अटका हुआ है श्यामा के आदर्श भोले सौंदर्य में। उसे वो मन ही मन प्रेम करने लगा है, लेकिन कह नहीं सकता। इसलिए वो श्यामा का एक चित्र एनवलप में लेकर के वो यहां से जा रहा है, एनवलप में लिए हुए है। अब आप देखोगे कहानी यहां से शुरू होती है, लेकिन मैंने आपको पूरा राम निहाल के लाइफ के बारे में बताया कि यहाँ कैसे आए। अब यहां से कंटिन्यू हो जाएगा। राम निहाल यहां से जाते समय रो रहा है। ये बात श्यामा के घर में रहने वाली किशोरी नाम की एक लड़की, जिसको उसने अडॉप्ट किया है, वो जाकर के श्यामा को बता देती है कि देखो ना, अभी वो रो रहे हैं राम निहाल। श्यामा उनके पास आती है, क्या बात है भाई, यहाँ से क्यों जाते समय रो रहे हो तुम, क्या हमसे कोई गलती हो गई? तो कहता है, नहीं, आप लोग तो आदर्श हो, उससे गलती हो ही नहीं सकती है, मेरी गलती है। और रोने का ये तरीका बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि रोने से आप कुछ भी जो कंपनसेट नहीं कर सकते। कुछ आपने गलत किया है तो रिग्रेट करने से क्या फायदा होता है, आपको कंपनसेट करना पड़ता है। ये कोई तरीका ठीक नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मानो मन है, ये रो रहा है, दुखी है, अब मैं इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। तो कहते, रोता क्यों है, क्यों रो रहे हो, क्या मुझे बता सकते हो? तो श्यामा ने कहा, अनकंफर्टेबल हो, तो बच्ची भी साथ में खड़े थे, बच्ची से को श्यामा ने बाहर भगाया, कहा कि बाहर जाकर को कपड़े जहां सूख रहे हैं वहां देखे, और वहां चटाई खींच करके बैठ जाती है और कहती, पूरी बात बताओ। फिर राम निहाल ने अपने बचपन की पूरी घटना और मनोरमा के साथ क्या हुआ था, कैसे वहां से आई, वो सारी घटना, और अब मनोरमा उसको पत्र दे करके बुला रही है, ये सारी बात उसको बता देता है। तो मनोरमा बड़े ध्यान से सुनती, कहती, बस इतनी बात है और कोई बात हुई? तो कहा, नहीं, बस इतनी बात है। अच्छा, तुम्हारे हाथ में क्या है, हाथ दिखाओगे? तो हाथ से वो पत्र, उसका एनवलप लेती है और उसमें देखती है कि उसमें तो श्यामा का ही चित्र है। तो श्यामा कहती है कि तुम मेरा चित्र लेके जा रहे हो, इसका मतलब तुम मुझे भी प्यार करने का बचपना कर रहे हो, लेकिन मुझे कभी बताया नहीं इसके बारे में, और तुम्हारे मन में ये लगा है कि तुम्हें मनोरमा प्यार करती है। ये लव ट्रायंगल में अच्छा तुम फंसे हुए हो। मन के बहलाव के लिए बड़ा अच्छी कहानी है, लेकिन प्यार का खेल आसान नहीं होता। राम निहाल बाबू, इसमें तुम फंसो मत, अभी बहुत बच्चे हो, तुम्हें मेरी अभी सुरक्षा की जरूरत है, मेरी मदद की तुम्हें जरूरत है। तो तुम एक काम करो, यहां से उठो, जो पहली गाड़ी मिले उसे पकड़कर पटना चले जाओ। मनोरमा बड़ी सदचरित्र है, तुम्हें सज्जन व्यक्ति मानती है, तुम्हें अपनी मदद के लिए बुला रही है ब्रजकिशोर के खिलाफ।
ब्रजकिशोर के षड्यंत्रों से जाओ मनोरमा, और मनोरमा के पति मोहन बाबू की रक्षा करो, उनकी सुरक्षा करके तुम यहीं चले आओ, तुम्हारा सामान अभी यहीं रहेगा। जो कुछ भी तुम्हारे मन में था वो सब तुम्हारा संदेह था, सब तुम्हारी दुविधा थी, सब तुम्हारा शक था, वो सब खत्म करो। अब राम निहाल ये बड़ी विचित्र स्थिति में पड़ रहा है कि छोटी सी बात में मैं समझ नहीं पाया और श्यामा ने कैसे इतनी आसानी से संदेह और भ्रम को कह दिया। तो सवाल उठता है कि कौन कौन सा संदेह, क्या क्या भ्रम था। तो संदेह यह था कि मनोरमा उसे प्यार करती, उसको बुला रही है, और श्यामा विधवा है, आदर्श विधवा है, वो उसके प्यार को स्वीकार नहीं करेगी। तो कहा कि सारे भ्रम थे, सारे संदेह थे, ये दूर हो गए हैं। अब आप ध्यान रखिए, ये इतनी ही कहानी है, और बच्चे सोचते हैं कब इसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद क्या हुआ। ये कहानी डिस्क्रिप्शन पे खत्म होती है, संदेह पे ही खत्म होती है। आपने देखा कि संदेह से कहानी शुरू होती है। जब कहानी आप स्टार्ट करोगे तो बड़ा सारा संदेह आपके मन में होगा, क्या हो रहा है, कौन रो रहा है, कौन समन बटोर रहा है, कहाँ से भगवान बुद्ध की मूर्ति आ रही, क्या, पूरा संदेह में ऑडियंस भी पड़ जाता है। ऐसा लेखक की शिल्प है। फिर कहानी का मुख्य पात्र राम निहाल है, वो भी संदेह में है, उसको भी डाउट हो रहा है मनोरमा पर, उसको भी डाउट है श्यामा पर। फिर राम निहाल वहाँ जब मोहन बाबू वो अपनी पत्नी पर संदेह करता है, राम निहाल को ब्रजकिशोर पर भी संदेह है, राम निहाल को श्यामा के उसके प्यार को स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी इस पर भी संदेह है। तो पूरी कहानी में संदेह है, और ये पूरी कहानी का संदेह जब समाप्त होता है तो कहानी कहानी समाप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संदेह कहानी एक महत्वपूर्ण शीर्षक से युक्त कहानी है, और शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है। कुछ प्रमुख प्रश्न जिसकी चर्चा मैंने करी थी वो ध्यान से नोट कर लेना, मैं अभी इसके डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा। वो प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है, उस प्रकार के प्रश्न है, और उन प्रश्नों को आप मेरे वीडियो में टटोलेंगे तो आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। नहीं मिले तो मुझे कमेंट्स लिखना, मैं आंसर्स आपको फिर से लाइव वीडियो में लूंगा। लाइव क्लास भी लेता हूं, तो उसमें आप सुन सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं अगर आप चाहेंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। और क्लास एग्जाम के पहले मैं वादा करता हूं कि बोर्ड एग्जाम के पहले 2-3 क्लास में लूंगा, उसमें अगर प्रश्न पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा आंसर क्या है। प्रश्न यह है कि राम निहाल कौन है, वह क्यों रो रहा था। दूसरा प्रश्न ये होगा कि राम निहाल के अनुसार वह ईश्वर की कृपा से वंचित क्यों रह गया। बड़ा महत्वपूर्ण फिलोसफिकल प्रश्न है। डिपेंडेंट की आप रेफरेंस कहां से पूछा जाएगा, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण ये है कि राम निहाल ने अपनी तुलना टट्टू से क्यों की, स्पष्ट करें। ये प्रश्न छूट जाता है। एक प्रश्न डिस्क्रिप्टिव होता है, ये जरूर पूछ सकते हैं। राम निहाल श्यामा से प्रभावित क्यों था। सारे प्रश्न 3 मार्क के लिए तैयार कीजिएगा। 2 मार्क का आ जाए तो बहुत अच्छा है, थोड़ा कम लिख लीजिएगा, लेकिन 3 मार्क की ही तैयारी करना है आपको। मानसिक विप्लव क्या है, ये सवाल ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि मोहन बाबू के मन में मानसिक विप्लव आया था, उन्होंने इसकी चर्चा करी। मोहन बाबू ने अपने दुख के बारे में क्या बताया, उसको डिस्क्राइब करना है। वो ब्रजकिशोर के से कनेक्ट करके आपको बताना है कि ब्रजकिशोर के साथ उसकी पत्नी मिलकर के किस प्रकार उसे धोखा देना चाहती है, पागल बनाना चाहती है, और ब्रजकिशोर चाहता है कि मोहन बाबू सचमुच अदालत से पागल और दिवालिया घोषित कर दिया जाए, पागल घोषित कर दिया जाए, ताकि मोहन बाबू की पूरी संपत्ति का वो स्थायी प्रबंधक बन जाए ब्रजकिशोर, क्योंकि ब्रजकिशोर उसका निकट संबंधी था। ये षड्यंत्र वहां पर चल रहा था। शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। अभी मैंने आपको बताया राम निहाल के मन में मनोरमा को लेकर के संदेह क्यों था, या क्या था संदेह। ये प्रश्न आप पूरे लेसन से बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सामान्य आंसर लिखेंगे कि मनोरमा की खूबसूरती और मनोरमा जिस प्रकार से उससे मदद मांग रहे थे वो सारी चीजें ही लिखनी है आपने। ब्रजकिशोर कौन था, वह मोहन बाबू से क्या चाहता था। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, अभी मैंने उसकी चर्चा की। राम निहाल का संदेह किसने किस प्रकार दूर किया, कंक्लूसिव आंसर है ये, श्यामा ने दूर किया ऑफ कोर्स। संसार दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण एक, अगर जिसे कहते हैं ना कि एक एनालाइज करने वाला प्रश्न, एक लेसन से हट करके प्रश्न है। तो क्या आप इस बात को मानते हो कि संसार दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है, अर्थात संसार में किस प्रकार लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो आप इस आंसर में जो एडवर्टीजमेंट है, जिसका मूल उत्पाद से जो कोई सामान होता है, उस सामान का जो एडवर्टीजमेंट होता है, उस एडवर्टीजमेंट में उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं होता है, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है। तो उन सारी चीज़ों को भी इसमें जोड़ करके आंसर लिख सकते हैं। और ये 10 प्रश्न थे। इन 10 प्रश्नों पर आपको ध्यान देना है, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में लिखना, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ध्यान से आपने हमारा वीडियो लास्ट तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।